दोस्तों, अगर आप भी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बहुत ही कम समय है, आप सभी लोगों को पता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को सारे के सारे ऐसे टैग वर्ड के बारे में बताने वाला हूँ और इसी ही टैग वर्ड के बेसिस पर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कराने वाला हूँ। अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो मेरा 100% गारंटी है, आपका पेपर जिन लोगों का 7 फरवरी को होने वाला है या फिर जिन लोगों का 8 फरवरी को पेपर होने वाला है, तो मेरा 100% गारंटी है, लिख करके ले लो, आपके पेपर बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। क्योंकि ऐसे-ऐसे टैग वर्ड आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि डायरेक्ट आप देखते ही करेक्ट आंसर को चूज़ कर लेंगे कि हाँ, ये आंसर आपका करेक्ट है। और ऐसे वीडियो आप सभी लोगों को एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या फिर 4 दिन पहले देखना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ एकदम रटने वाली शब्द होते हैं और अगर ऐसे शब्द को आप रट लेते हैं, तो आप याद कर लेना कि एकदम अच्छे पेपर आपके होने वाले हैं। और हाँ, ऐसे ही आप सभी लोगों के लिए मैंने 3 से 4 पीपीटी बनाया हुआ है, जिसमें एक सीडीपी के पूरे थ्योरी के बारे में, सबके सिद्धांत के बारे में, एक ट्रिक के बेसिस पर पीडीएफ बनाया गया है। ऐसे ही एक ईवीएस का पूरा कंप्लीट नोट्स बनाया गया है, वो भी पीडीएफ के फॉर्मेट में है। एक ऐसे सीडीपी के पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी एक पीडीएफ है। और एक आपका टैग वर्ड वाला ये पीडीएफ है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, चारों पीडीएफ को, तो ये चारों पीडीएफ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इसी ही वीडियो में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उसी ही नंबर पर मात्र और मात्र 99 रुपए पेमेंट करना है। पेमेंट करके उसी ही नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। वहीं पर आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे एकदम आसान भाषा में। अगर आप उस पीडीएफ को ले लेते हैं और थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं, तो गारंटी है आपका सीटेट एकदम अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। तो जो लेना चाहते हैं उस नंबर आप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टैग वर्ड के बेसिस पर। सबसे पहला टैग वर्ड है, वो है पॉजिटिव टैग वर्ड। मतलब इन शब्दों में के विकल्प होने पर, अगर मान लीजिए ऐसे विकल्प आपको दिख रहे हैं, तो 99% संभावना रहता है कि वो सही ही होता है, जिसको पॉजिटिव टैग वर्ड बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल बात करें, अगर आपको कहीं पर सक्रिय सहभागिता दिख जाता है, अन्वेषण या खोज दिख जाता है, कहीं पर हस्तपरक अनुभव दिख जाता है, या फिर कहीं पर अवसर देने की बात आ जाता है, या फिर कहीं पर विविधता का सम्मान आ जाता है, या फिर कहीं पर मातृभाषा को संसाधन मानना आ जाता है, या फिर कहीं पर वास्तविक जीवन से जुड़ाव की बात आ जाता है, तो इस तरह के वर्ड अगर आपको कहीं भी दिखता है, तो 99% चांस रहता है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन है आपके, वो करेक्ट ही हैं। तो इसको आप नोट कर लेना। और भी कुछ ऐसे टैग वर्ड होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं पर क्रिटिकल थिंकिंग की बात आ जाता है, मतलब कि समालोचनात्मक चिंतन की बात आ जाता है, एरर एज ए पार्ट ऑफ लर्निंग की बात आ जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड की बात आ जाता है, इंक्लूसिव क्लासरूम की बात आ जाता है, या फिर सीसी मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात आ जाता है, जिज्ञासा बढ़ाने की बात कहीं पर आता है, कहीं पर प्रोत्साहित करने की बात आ जाता है, कहीं पर लोकांतरित वातावरण की बात आ जाता है, या फिर कहीं पर क्रिएटिविटी की बात आ जाता है। तो इस तरह के वर्ड अगर आपको ऑप्शंस में देखते हैं, तो ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं, 99% चांस रहते हैं कि ये करेक्ट वर्ड हैं। ठीक, तो इसी को बोला जाता है पॉजिटिव टैग वर्ड। तो इन बातों को रट के रखना है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए कहीं पर किसी चीज का चर्चा में शामिल करने की बात आ जाता है, लचीलापन की बात आ जाता है, चर्चा में शामिल करने की बात आ जाता है, लचीलापन का बात आ जाता है, अधिसंज्ञान का बात आ जाता है, मतलब अपने सोच के बारे में ही सोचना, अधिसंज्ञान, पार मचान, बच्चे को संकेत या अस्थायी मदद देना हो सकता है, या फिर मान लीजिए कहीं पर समी पक्ष का विकास, जिसको जेड बोला जाता है, वह दायरा जहां बच्चा मदद से सीख सके, कोई भी चीज सीखना हो तो किसी के थ्रू सीख सके, वो होता है क्या, स्क्रैप होल्डिंग। ठीक, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वह दायरा जहां किसी के मदद से सीख सके बच्चा। ठीक, अब देखिए सहयोगात्मक अधिगम, बच्चों का आपस में समूह बना करके सीखना, वो क्या होता है, सहयोगात्मक अधिगम। तो इस तरह के कभी कभी थ्योरी वाले पार्ट भी पूछ लेते हैं कि ये क्या चीज है, बच्चों का आपस में समूह बना करके सीखना, वो क्या होता है, सहयोगात्मक अधिगम। प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करने पर आधारित, करके सीखने पर आधारित होते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, उसको बोला जाता है प्रगतिशील शिक्षा। वहीं पर अगर कहीं पर लिखा है बहुआयामी बुद्धि, जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस बोला जाता है, यह मानना कि हर बच्चे की काबिलियत अलग क्षेत्र में हो सकती है, एक समान क्षेत्र में सभी लोगों का काबिलियत नहीं हो सकता है, यह होता है बहुआयामी बुद्धि। समझ में आया। उसी तरह से एक होता है वर्ड जिसको बोला जाता है स्व नियमन, सेल्फ रेगुलेशन जिसे बोला जाता है। अब सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, बच्चा जब अपनी पढ़ाई की योजना खुद बनाता है, वो खुद बनाता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, कितने बजे घूमना है, कितने बजे पढ़ना है,
कितने बजे लंच करना है। अगर वो अपनी पढ़ाई की योजना खुद बनाता है सारी चीज़ों को, तो उसको बोला जाता है सेल्फ रेगुलेशन। उसी तरह से एक वर्ड होता है जिसको बोला जाता है खुले अंत वाले प्रश्न, जिसको ओपन इंडेड क्वेश्चन बोला जाता है, जिनके कई सही उत्तर होते हैं। मल्टीपल तरह के आंसर हो सकते हैं। ठीक, विविध प्रतिक्षेप, जिसको मल्टीपल परस्पेक्टिव बोला जाता है। परस्पेक्टिव ये क्या होता है, विशेष एसएसटी में किसी घटना को अलग अलग नजरियों से देखना, वो क्या होता है मल्टीपल परस्पेक्टिव। सब एक नज़र से कोई चीज़ को नहीं देखते हैं, सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ों को देखते रहते हैं। तो इस तरह के जितने सारे वर्ड आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि अर्थपूर्ण अधिगम, ये क्या होता है जिसे रटा ना जाए समझा जाए, वो क्या होता है अर्थपूर्ण अधिगम होता है। उसी तरह से प्रासंगिक संदर्भ क्या होता है, विषय को बच्चे के आसपास के माहौल से जोड़ना, वो क्या होता है प्रासंगिक संदर्भ। हस्तप्रत गतिविधियां क्या होता है, शरीर और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके सीखना, वो क्या होता है हस्तपरक गतिविधियां। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों को जितने सारे वर्ड के बारे में बताएं, जैसे कहीं पर भी हस्तपरक गतिविधियां, अगर मान लीजिए आपको कहीं पर हस्तपरक गतिविधियां, अर्थपूर्ण अधिगम कहीं पर दिख जाए, या फिर स्व नियमन दिख जाए, बहुआयामी बुद्धि दिख जाए, प्रगतिशील शिक्षा दिख जाए, सहयोगात्मक अधिगम दिख जाए, या फिर जेडपीडी दिखाई दे दे, पारमचान दिखाई दे दे, अधिसंज्ञान दिखाई दे दे, लचीलापन दिखाई दे दे, चर्चा में शामिल करना दिखाई दे दे, सृजनात्मक दिखाई दे दे, लोकतांत्रिक वातावरण दिखाई दे दे, प्रोत्साहित करना दिखाई दे दे, कहीं जिज्ञासा की बात आ जाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात आ जाता है, समावेशी कक्षा शिक्षा की बात आ जाता है, बाल केंद्रित की बात आ जाता है, त्रुटियों सीखने का हिस्सा कहीं पर आ जाता है, समालोचनात्मक चिंतन की बात आ जाता है, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग बोला जाता है, वास्तविक जीवन से जुड़ाव के बारे में अगर कहीं पर बात आ जाता है, मातृभाषा को संसाधन मानना की बात आ जाता है, विविधता का सम्मान का बात आ जाता है, अवसर देने की बात आ जाता है, हस्तपरक की बात आ जाता है, अवशेषण अन्वेषण खोज की बात आ जाता है, कहीं पर सक्रिय सहभागिता की बात आ जाता है। तो 100% गारंटी आप लोग लिख लो, ऐसे जो वर्ड होते हैं ये ज़्यादातर सही ही होते हैं। तो इतने वर्ड को आप लोग रट लो एकदम अपनी जुबान पर, ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं निगेटिव टैग वर्ड के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसी तरह से 3 से 4 पीडीएफ आप लोगों को मैं बनाया हूं, जिसमें पहले वाले पीडीएफ में जीन पियाजे के थ्योरेटिकल सिद्धांत के बारे में, मतलब सीडीपी के थ्योरेटिकल पार्ट वाले चीज़ों को कवर कराया हूं एकदम ट्रिक के बेसिस पर। दूसरे वाले पीडीएफ में आपको ईवीएस का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, वो भी हैंड रिटन नोट्स पूरा का पूरा मिलेगा। तीसरे वाले पीडीएफ में बहुत सारे भर भर के एमसीक्यू का सीरीज मिलेगा, और चौथे वाले पीडीएफ में ये जो टैगवर्ड वाले पीडीएफ हैं ये मिलेंगे। इस तरह से आप लोगों को 3 से 4 पीडीएफ मिलने वाले हैं। इस पीडीएफ को लेने के लिए इसी ही वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर भी एक लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वैसे भी व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे, या फिर इसी वीडियो के आप स्क्रीन पर देखेंगे एक नंबर दिख रहा होगा, मोबाइल नंबर है, उसी पर आपको व्हाट्सएप करना है। उसी पर व्हाट्सएप क्या करना है, उसी नंबर पर आपको 99 रुपये पेमेंट करना है, मात्र और मात्र 99 रुपये, केवल 99 रुपये पेमेंट करेंगे, सारे पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर तुरंत मिल जाएगा। पेमेंट करके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजना है, वहीं पर पूरा का पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोगों को। और अगर मान लीजिए सीटेट के आप कोई भी वीडियो चाहते हैं, वो भी वीडियो का लिंक डायरेक्ट आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर पर्सनली, कहीं पर कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बस मात्र 99 रुपये आपको खर्च करना है, उसी में सारे सीटेट के क्वालिफाई करने वाले सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मेरा गारंटी है आप सभी लोगों से, अगर आप इस पीडीएफ को परचेज कर लेते हैं तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस बहुत कम समय है, तो केवल इतना ही करके जाओ, केवल 3 से 4 पीडीएफ को कम समय में 4 से 5 बार अच्छे से रट करके जाना है। तैयार कर लोगे तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, और पेपर में भी कभी नहीं भूलोगे। चलिए बात करते हैं, आपकी मर्जी है, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत कम समय है, इसीलिए इस तरह के पीडीएफ को मैं बनाया हूं। अब बात करते हैं कुछ निगेटिव टैग वर्ड के बारे में। निगेटिव टैग वर्ड का मतलब होता है कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो कि 99% देखे जाते हैं कि वो क्वेश्चन गलत ही होते हैं। अब आप कहेंगे जैसे, तो चलिए एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। निगेटिव टैग वर्ड, इन शब्दों के विकल्प में होने पर वे विकल्प लगभग में गलत ही माने जाते हैं। 90% चांस रहता है कि ये गलत ही होते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर केवल बात आ जाए, ही बात आ जाए, मात्र बात आ जाए, सिर्फ बात आ जाए कि यही ही है, मात्र यही होगा, सिर्फ यही होगा, केवल यही है, मतलब ये आपका गलत है। कहीं पर रटने की बात आ जाता है, कहीं पर याद करने की बात आ जाता है, कहीं पर कंठस्थ करना, ठीक। तो अगर रटने की बात आता है, याद करने की बात आता है, कंठस्थ करने का बात आता है, तो ऐसे वर्ड लगभग में गलत ही होते हैं। 99% चांस होते हैं कि ये गलत ही होता है। व्याख्यान विधि की बात आ जाता है, मानकीकृत परीक्षण की बात आ जाता है, दंड देने की बात आ जाता है, सजा की बात आ जाता है, भय का बात आ जाता है, ग्रेड, अंक, रैंक देना, इस तरह के अगर बात आ जाते हैं, निष्क्रिय श्रोता की बात आ जाता है, या फिर मान लीजिए कहीं पर भेदभाव, अलगाव, पृथक्करण की बात आ जाता है, कठोर अनुशासन की बात आ जाता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित की बात आ जाता है,
शिक्षक केंद्रित की बात आ जाता है, त्रुटियों को अनदेखा करने की बात आ जाता है, रोजगार, व्यावसायिक शिक्षा के लिए अगर बात आ जाता है, सीमित करना की बात आ जाता है, उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए अगर बात कहीं पर आ जाता है, या फिर किसी वर्ड में मान लीजिए कलन विधि पर जोर देने की बात आ जाता है, वेधन और अभ्यास की बात आ जाता है, लैंगिक पक्षपात की बात आ जाता है। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं 99% चांस होते हैं कि ऐसे वर्ड गलत ही होते हैं। तो इसमें आपको सोचना ही नहीं है, ऐसे वर्ड को तुरंत साइड कर देना है कि हाँ ये ऑप्शन आपका गलत है। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड भी गलत होते हैं और इनके थोड़े से थ्योरी को भी आपको समझ लेना चाहिए। जैसे कि अभिसारी की चिंतन बात आ जाता है। अब अभिसारी चिंतन का मतलब क्या होता है? लकीर का फकीर होना, सिर्फ एक ही उत्तर की ओर सोचना, इसको अभिसारी चिंतन बोला जाता है। कलन विधि, गणित में रटे रटाए स्टेप को फॉलो करना। ऐसे जो वर्ड आपको दिखेंगे मतलब ये गलत ही हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है? कलन विधि का मतलब क्या है? गणित में रटे रटाए स्टेप को फॉलो करना, माइंड का यूज नहीं करना, थिंकिंग नहीं करना। ऐसे वर्ड क्या होते हैं? गलत होते हैं। और देखिए योग्यता के आधारित समूहीकरण, तेज बच्चों को अलग और कमजोर बच्चों को अलग बिठाना, क्या ये सही बात है? तो इस तरह के वर्ड क्या होते हैं? गलत होते हैं। लेबलिंग, लेबलिंग का मतलब क्या होता है? बच्चों को कमजोर या मंद बुद्धि का ठप्पा लगाना कि ये बच्चा कभी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये बच्चा कभी ये काम कर ही नहीं सकता, ये बच्चा कभी इस चीज को सीख ही नहीं सकता। क्या इसका ठप्पा लगाना सही होता है? लेबलिंग करना सही होता है? बिल्कुल नहीं, गलत है। पुरस्कार का लालच, वेधन और अभ्यास, व्याकरण के नियम, उसी तरह से आप थ्योरी आप थोड़ा बहुत वीडियो को रोक करके पढ़ लेना आप लोग। जैसे कि अमूर्त से मूर्त, समृद्ध आधारित, जैसे अगर वर्ड आपको दिख जाते हैं मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके गलत हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितनी सारी बात तो बता दिए, ये सारे जो बात बताए हैं अभी तक आप लोगों को, ये सारे क्या हैं? निगेटिव टैग वर्ड हैं। मतलब अगर ऐसे वर्ड आपको दिख जाता है तो आपको देखते ही काट देना है कि ये एकदम गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे टैग वर्ड सही नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे हम कैसे मान लें कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे? तो 100% आपने सही बोला कि हाँ सही बात है, हम कैसे मान लें कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल आपको नहीं मानना है, आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो चलिए अब एमसीक्यू भी कराएंगे आप लोगों को। अब आपको कुछ एमसीक्यू भी कराएंगे जिसे देख करके आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा आप लोग समय लीजिए और वीडियो को रोक करके पहले पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर क्या बातें लिखी गई हैं, क्या चीज लिखा गया है? यहाँ पर लिखा गया है एक छात्र एक समस्या को हल करने के बाद यह देख रहा है कि उसमें उसने कौन सी रणनीति अपनाई और क्या वह प्रभावी थी। वह छात्र किसका उपयोग कर रहा है? अनुशासन का चिंता करेगा नहीं, अभिसारी चिंतन होगा नहीं, रट कर याद करने की बात किया नहीं जा रहा है यहाँ पर। तो पॉजिटिव टैग वर्ड में अधिसंज्ञान था कि नहीं था? जल्दी बताइए आप लोग, अधिसंज्ञान कौन सा टैग वर्ड है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो देखते ही आपको टिक लगा देना है कि हम तो कंफ्यूज ही नहीं होंगे, क्योंकि हमने टैग वर्ड को पढ़ा है और अधिसंज्ञान जो है ये क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब कुछ लोग होंगे कहाँ बताए हैं आपने पॉजिटिव टैग वर्ड में इस नाम को? आपने तो शायद नहीं बताया है। कौन कह रहा है ऐसा कि मैंने नहीं बताया? अभी जस्ट बताया हूं मैं। देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड मतलब सकारात्मक शब्द में क्या बताए हैं? सक्रिय सहभागिता, अन्वेषण, खोज, हस्तप्रत अनुभव, अवसर देने की बात आ जाए, विविधता का सम्मान, मातृभाषा, वास्तविक जीवन से जुड़ाव, समालोचनात्मक, त्रुटियों से सीखना, बाल केंद्रित, समावेशित, सतत, जिज्ञासा, प्रोत्साहित करना, लोकतांत्रिक वातावरण, सृजनात्मक, चर्चा शामिल करना, लचीलापन, अधिसंज्ञान, अपनी ही सोच के बारे में सोचना, क्या होता है? अधिसंज्ञान। क्या है ये? पॉजिटिव टैग वर्ड है। मतलब हमें सोचना ही नहीं है, हम ऐसे वर्ड को तुरंत करेक्ट लगा देंगे, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ऐसे एग्जाम में अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन को करना है तो आप 2 सेकंड में देखते ही ऑप्शन को ही मार दोगे टिक कि हाँ ये क्वेश्चन सही है। ऐसे ही आपके लिए मैं पीपीटी बनाया हूं, अगर उसको परचेज कर लेते हैं, मात्र 99 रुपए खर्चा करना है आपको। अगर आप उसको परचेज कर लेते हैं तो बस मेरा गारंटी है, लिख करके ले लो, आपका क्लियर है एग्जाम। और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है, वहीं पर तुरंत आपको पीडीएफ सारे मिल जाएंगे। और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, इतना ही नहीं है केवल। दूसरा क्या है? अगला कीवर्ड क्या है? मानकीकृत। इसका अर्थ क्या होता है? सबके लिए एक जैसा नियम या टेस्ट। यह गलत है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, सब बच्चे एक समान नहीं होते हैं। ऑप्शन में क्या दिया गया है? मानकीकृत और कठोर, केवल अंक पर आधारित, लचीला और छात्र की जरूरतों के अनुसार, वर्ष के अंत में एक बार।
इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लचीला और छात्र की जरूरतों के अनुसार। आप कहेंगे हमें तो नहीं बताएं ये पॉजिटिव टैग वर्ड में। क्यों नहीं बताएं? ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, जस्ट मैंने बताया है, क्या बताया? अधिसंज्ञान के ऊपर ही बताया है लचीलापन। तो ये कहाँ भूल रहे हैं आप? सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है। हमें इसमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे वर्ड में हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो दो क्वेश्चन से समझ में आया कि हमने जो बताया है उसी पर सारे टैग वर्ड आपको मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं। पार मचान के बारे में बात आ जाता है, स्क्रैप फोल्डिंग के बारे में बात आ जाता है, जैसे कि बच्चों के आसार नहीं बताना, बच्चों के अनुसार नहीं बताना, बल्कि वहां हिंट देना जहां वहां पर अटक रहे हैं। अगर मान लीजिए हमें कहीं पर डाउट आ रहा है तो उस डाउट को सॉल्व करना, उस डाउट पर हमें हिंट देना कि इस तरह से बच्चों को समझाना है। तो बच्चों को भ्रमित कर रहा है, उसे सजा दे रहा है, स्क्रैप फोल्डिंग प्रदान कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो पॉजिटिव टैग वर्ड में कौन सा वर्ड बताए हैं? जल्दी से बताइए। स्क्रैप फोल्डिंग, इसको भूलना ही नहीं है। ठीक, इसका फोल्डिंग, इसको पार बोलते हैं, मचान बोलते हैं। ठीक, बिल्कुल सही बात है। अन्वेषण, पूछताछ, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात आ जाता है तो हमें सोचना ही नहीं है, हमें देखते ही आंसर लगा देना है कि छात्रों को एक बीज बोने और उनकी बुद्धि का अवलोकन करने को कहना। वो क्या होता है? वो होता है अन्वेषण करना, पूछताछ। बच्चे को जवाब देने के बजाय उसे खोजने पर मजबूर करना। समझ में आया आप लोगों को? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी तरह से बात करते हैं कलन विधि के बारे में। अब इसको आप लोग आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ना, सिर्फ फार्मूले लगा देना है और कुछ नहीं लगाना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं अवलोचनात्मक के बारे में, समालोचनात्मक चिंतन के बारे में। क्रिटिकल थिंकिंग हम लोगों ने कहां पर पढ़ा है? बताइए जल्दी से। क्रिटिकल थिंकिंग की बात किया जा रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। विज्ञापन पढ़ाते समय शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? यह है आपका क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा? विज्ञापनों के पीछे छपे संदेश और उनके प्रभाव का अवलोचनात्मक विश्लेषण करने पर। मतलब इसका ऑप्शन बी जो होगा वो होगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चारों ऑप्शन को देखिए, सारे टैग वर्ड को दिमाग में घुमाइए और जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कीवर्ड वैसे एकदम ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे, कीवर्ड सारे यहाँ पर अटैच कर दिया हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचना है। इसका सही जवाब होगा समृद्ध भाषिक परिवेश। मतलब इसका ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या दिया गया है? कीवर्ड इसका है वैकल्पिक अवधारणाएं। क्वेश्चन दिया गया है विज्ञान की कक्षा में बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं के प्रति शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को डांटना चाहिए कि वो गलत सोच रहे हैं, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, या फिर पाठ्य पुस्तक को सही भाषा में रटवा देना? रटवाना बिल्कुल नहीं है, उन्हें अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है, बच्चों को डांटना भी नहीं है, क्योंकि ये सारे निगेटिव टैग वर्ड हैं। तब क्या होगा? जो बचा है वही होगा। इन अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए, उन पर तर्कपूर्ण चर्चा करना चाहिए, जिससे बच्चों को सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। इसी तरह से हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में, समावेशी शिक्षा के टैग वर्ड के बारे में। अब देखिए इसके क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में। एक समावेशी कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसको 60 वर्ड में TLM बोला जाता है, ये कैसी होनी चाहिए? केवल महंगी और आधुनिक। केवल आ गया मतलब हमें इसको कट कर देना है। केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित, बिल्कुल गलत। केवल क्यों आया है? ओनली वर्ड आया, हम काट देंगे तुरंत। हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है ये सही है कि गलत है, ये सही है कि गलत है, हमें सोचना ही नहीं है। केवल वर्ड यहाँ पर भी आया काट दिए, केवल वर्ड यहाँ पर भी आया काट दिया, केवल यहाँ पर भी आया काट दिया, मतलब तुरंत सही जवाब आपका निकल करके सामने आ गया। हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन में 1 मिनट क्या 1 सेकेंड केवल लगेगा। 1 सेकेंड में आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निष्क्रिय टैग वर्ड के बेसिस पर क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि क्या आया हुआ है? शिक्षण की कौन सी विधि सबसे कम प्रभावी है? जल्दी से बताइए, चारों ऑप्शन को पढ़ करके आप जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा शिक्षक के द्वारा केवल व्याख्या देना, जहां छात्र निष्क्रिय श्रोता हो। अब यहां पर 99% स्टूडेंट गलत करेंगे। 1% में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपका 1% में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर केवल वर्ड वाला क्वेश्चन आपका सही जा रहा है,
नहीं तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी सही नहीं जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए आया है, लेकिन अगर आप इसके पैसिव निष्क्रिय वाले कीवर्ड को पढ़ लेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। तो कीवर्ड भी याद रखना है। समझ में आया? उसी तरह से बहुभाषिकता, बहुभाषिकता के बारे में हम बात करें तो इस पे जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मातृभाषा का उपयोग करना एक बड़ी बाधा है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, पूरी तरह प्रतिबाधित होना चाहिए, शिक्षक का अपमान है। सही जवाब क्या है इसका? जल्दी से आप बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा एक महत्वपूर्ण संसाधन। सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। इसी तरह से हम बात करते हैं अवलोचनात्मक चिंतन के टैग वर्ड के बारे में। यहाँ पर लिखा गया है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका चाहती है कि उसके छात्र मीडिया के प्रभाव को समझें। कौन सा कार्य सबसे उपयुक्त है? सारे ऑप्शन को आप पढ़िए और जवाब दीजिए। दो अलग अलग अखबारों की एक ही खबर की रिपोर्ट का विश्लेषण करना, उनको अंतर समझाना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, खुला अंत वाले प्रश्न। इसके क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, छोटे कर दिए हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विज्ञान शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न को पूछना चाहिए? जल्दी से आप इसका सही जवाब बताइए, क्या हो सकता है इसका सही जवाब? जो बच्चों को विभिन्न दिशाओं में सोचने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। सोचने, अगर थिंकिंग की बात करें और खोजने की बात करें, रिसर्च की बात करें, तो अगर कहीं पर खोज की बात आ जाए, सोचने की बात आ जाए, मतलब ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं ऐसे ऑप्शन। तो बस हम ऐसे ऑप्शन को देखते ही करेक्ट लगा देंगे। पोर्टफोलियो के बारे में अगर बात आ जाता है, जैसे कि क्वेश्चन है, बच्चे की क्रमित प्रगति को मापने के लिए सबसे विश्वसनीय उपकरण क्या है? लिखित परीक्षा है कि गृह कार्य है कि पोर्टफोलियो है कि मौखिक प्रश्न है? जल्दी से आप लोग बताइए क्या है? तो पोर्टफोलियो है, क्योंकि हम लोगों ने इसको ऑप्शन में कीवर्ड में पढ़ा हुआ है। पोर्टफोलियो का अर्थ क्या होता है? बच्चों के पूरे साल के बेहतरीन कामों का एक कलेक्शन फाइल। यह दिखाता है कि वह बच्चे ने धीरे धीरे करके प्रगति की है, धीरे धीरे करके सीखा है, उसी को पोर्टफोलियो बोला जाता है। अगला जो सवाल है वह है लैंगिक रूढ़िवादिता। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या दिखा गया है, सारे क्वेश्चन को आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके पढ़िए। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो छात्रों को डराने का नहीं होगा, कहानी सुनाने का नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा लैंगिक रूढ़िवादिता। ऐसे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, वो है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन के बारे में बात करें, इसके क्वेश्चन क्या आए हुए हैं? कौन सी गतिविधि बच्चों की सृजनात्मक को रोकती है, क्रिएटिविटी को रोकती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तथ्यों को ज्यों का त्यों याद करना और अभिसारी चिंतन करना। चिंतन की बात आ जाता है तो हम देखते ही उसको लगा देंगे कि वो ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऐसे ही आपको भर भर के ऐसे ऐसे पीडीएफ मैं दे दूंगा, बस आपको केवल 99 रुपीज खर्च करना है। जो नंबर दिख रहा है उसी पर जाके आपको सीधा सीधा पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पर आपको सीधा पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और कुछ नहीं करना है। जो आप 99 का पेमेंट करेंगे और इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आकर के पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और लिख देना है सीटेट पीडीएफ्स। सारे पीडीएफ आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाएंगे व्हाट्सएप पर, और इनके वीडियोज भी भेज दिए जाएंगे आपको व्हाट्सएप पर। कुछ भी खोजने की जरूरत आपको पड़ेगा ही नहीं। चलिए सक्रिय अन्वेषण के बारे में हम बात कर लेते हैं। सक्रिय अन्वेषण का मतलब क्या होता है? बच्चा खुद जासूस की तरह चीजों को खोलकर, प्रयोग करके या सवाल पूछ करके सीखता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव एक्सप्लोरेशन। क्वेश्चन क्या आया हुआ है? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जल्दी से बताइए आप लोग। सही जवाब होगा बच्चे को पर्यावरण के साथ सक्रिय अन्वेषण का अवसर देना। अवसर देने की बात अगर दिख जाए तो सही है। कठिन शब्दों, उसके बाद टीवी चैनल देखना, याद करना, रटना, ये सारी गलत बात है। ठीक, अवसर देना सही बात है। बस कीवर्ड हमने पढ़ा है, हमें सारी बातें याद है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है, एक छात्रा किसी समस्या को हल करने के बाद अपनी स्वयं की रणनीति पर चिंतन कर रही है कि उसकी कहाँ गलती है, वह किस कौशल का उपयोग कर रही है। बच्ची कोई भी चीज कर रही है, उसमें चिंतन कर रही है कि वो कहां पर गलती की है। रट कर याद करना गलत है। अनुकरण, ये भी गलत लग रहा है। निष्क्रिय स्वरण क्या है? गलत है। जब हमें एक टैग वर्ड दिख गया अधिसंज्ञान का, तो बस हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी आपका। बस अगला क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? एक बच्चा पहेली को हल करते समय अटक जाता है। शिक्षक उसे आधा हल किया हुआ उदाहरण देता है, उसे संकेत देता है कि इसको क्या कहेंगे। बच्चे को भ्रमित कर रहे हैं। सजा देना, पार मचान, स्क्रैप फोल्डिंग। मेरे दोस्तों, बस हमें कहीं पर सोचना ही नहीं है। पार मचान, स्क्रैप फोल्डिंग के बारे में अगर बात आ जाता है तो ये सही है।
और क्यों सोचना हमें? क्योंकि हमें टैग वर्ड याद हो गया है। ठीक, मानकीकृत वाले क्वेश्चन, जैसे कि एक प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, लचीला, फ्लेक्सिबल के बारे में बात यहाँ पर आ गया है। तो बस क्यों सोचना, और लचीला दिख गया मतलब सही है, इसमें सोचना क्यों है? क्योंकि हमें टैग वर्ड पता है, बस तुरंत मारना है कि ये क्वेश्चन आपका करेक्ट है। और क्यों सोचना, किस लिए सोचना? ऐसे ही मजा आएगा अगर आप पीडीएफ को परचेज कर लेते हैं। बस 3 से 4 पीडीएफ को 10 बार रिवीजन कर लो, क्योंकि 3 ही 4 दिन का समय बचा हुआ है आपके पास। एग्जाम के एक दिन भी अगर आप इस पीडीएफ को ले लेते हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं और एग्जाम में जाओगे तो इस तरह से स्माइल करते हुए आओगे। किसी का फेस पर इस तरह का स्टिकर नहीं बना रहेगा, सब हंसते हुए ही आएंगे कि हाँ लास्ट में ही मिला, देर में ही मिला, लेकिन दुरुस्त चीज मिला, ऐसे कहते हुए आप लोग आएंगे। ये लिख करके ले लो आप लोग। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विज्ञान की कक्षा में बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं के प्रति शिक्षक को क्या करना चाहिए? जल्दी से इसको देखिए और बताइए। इन पर चर्चा करने के अवसर देना। अवसर की अगर बात आ जाता है मतलब ये आपका सही जवाब होगा। ठीक, अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है? यह प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जल्दी से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग लगाना ही क्यों है? ये टैग दिख रहा है कि नहीं आपको? बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, समझ में आया? तुरंत सही है ये। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा उपकरण बच्चे की क्रमिक प्रगति का साक्ष्य देता है? क्या देता है? जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग बताइए, थोड़ा सा भी बताइए। पोर्टफोलियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हमें और क्यों सोचना इधर उधर, जब ये पता है हमें कि ये जो वर्ड है, ये जो टैग वर्ड है, ये करेक्ट ऑप्शन को दर्शाता है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो हमें क्यों सोचना इधर उधर? सही जवाब वही है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में पूछा गया है, तो क्या होगा? एक, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी क्षमता को प्रयास करने का अवसर मिले। अवसर की बात दिखा कि नहीं दिखा? तो सही है ना, यहां पर हमें सोचना क्यों है? ये सही है बस। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक सौर मंडल पढ़ाने से पहले छात्रों से उनके द्वारा रात में दिखे गए आसमान के बारे में चर्चा करता है। वह किस शिक्षण सूत्र का पालन कर रहा है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ज्ञात से अज्ञात। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ज्ञात से अज्ञात। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो यह है, एक कक्षा में बच्चों की व्यक्तित्व विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव और गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। बस, और क्या करना चाहिए? बस, सही जवाब यही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा बी को डी पढ़ता है और उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, वह किससे ग्रसित है? किससे ग्रसित है? बताइए आप लोग। वह है डिसलेक्सिया से ग्रसित है। सही जवाब ऑप्शन सी है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सक्रिय सहभागिता, इस टैग वर्ड पे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं देखते हैं। प्रभावी अधिगम के लिए छात्र को कैसा होना आवश्यक होता है? कैसा होना आवश्यक होता है? बच्चा एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, बच्चा जिज्ञासु होना चाहिए, यही है ना? क्या चीज है? सक्रिय सहभागिता का मतलब होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है बच्चा क्लास में सिर्फ मूर्त बन के ना बैठे, मूर्ति बन करके ना बैठे कि क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि वह सवाल पूछे, चर्चा करे कि सर आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों बनाया गया है, आखिर इसे ये क्यों कहते हैं। चर्चा करे, काम में हाथ बटाए, उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन बोलते हैं। शांत और आज्ञाकारी नहीं होते हैं, डरने वाला नहीं, रटने में माहिर नहीं चाहिए, सक्रिय होना चाहिए और जिज्ञासु होना चाहिए, उसके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए सीखने की। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में आकलन के बारे में क्या गलत है? गलत के बारे में पूछा गया है, तो बताइए। यह केवल वर्ड, गलत के बारे में पूछा गया है, क्या गलत है? तो केवल वर्ड आ गया, मतलब ओनली वर्ड हमेशा निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। तो क्या गलत है पूछा गया है, और जो गलत है उसी को छांटना है, और हम लोगों ने केवल वर्ड को पकड़ लिया तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस ये क्वेश्चन आपका सही है। और यहाँ पर लिखा जो गलत है उसी को करेक्ट करना है, तो हम तुरंत इसी को लगा देंगे, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट। और इसी तरह से आज का वीडियो आप लोगों का होता है यहाँ पर कंप्लीट। और जितने भी सारे लोग सीटेट में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं उनके लिए 3 से
4 पीडीएफ बनाए गए हैं। वो चारों पीडीएफ जैसे कि एक में ईवीएस का कंप्लीट नोट मिलेगा, एक में आपको जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, उनके सिद्धांत हो गए, सबके आप लोगों को ट्रिक वाले पीडीएफ मिलेंगे। तीसरा आप लोगों को एक बनाया गया है, उसमें सारे सीडीपी के एकदम भर भर के हम जान रहे हैं बहुत सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन मिलेंगे। और एक जो है आज का जो क्लास चल रहा है वो टैग वर्ड वाले पीडीएफ मिलेंगे। ये सारे पीडीएफ आप लोगों को जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उसी नंबर पर आपको सीधा सीधा 99 रुपए पेमेंट करना है, और पेमेंट करके सीधा सीधा इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर जाना है, इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है 99 रुपए का, और लिख देना है सीटेट पीडीएफ्स, सीटेट पीडीएफ्स। बस 99 रुपए में आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि गारंटी के बेसिस पर सारे क्वेश्चन भी कराया हूं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। जितने भी सारे लोग सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं वो सारे लोग इस पीडीएफ को परचेज करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक